लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप, ये दो ऐसे लफ्ज हैं जो भारत के युवाओं को, यूथ को उसके डायरेक्शन से उसको दूसरी तरफ खींचकर ले जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरी मैन यूट्यूब चैनल। आज मैं उन टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो टॉपिक मेरा है नहीं, लेकिन मैं जब भी ये चीज देखता हूं, मेरी फीड में जब ये चीज आती है और मैं जब लोगों के मुंह से सुनता हूं, तो मुझे बहुत एक गिल्टी सा महसूस होता है कि यार नौजवान आप यही काम करने के लिए बाकी है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, उसका घर परिवार कैसे चलाना है, लेकिन पॉलिटिशियन द्वारा क्रिएट किए गए ये दो लफ्ज उन यूथ को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहा है। इनफैक्ट पूरे भारत का जो यंग जनरेशन है उसको एक अलग ट्रैक में ले जा रहा है। उसको अपने कैरियर से कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या करने से उसकी फैमिली बैकग्राउंड मजबूत हो जाएगी, उसकी इकोनॉमिक पावर मजबूत होगी, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है एक ऐसी ट्रैक पर जाने से जिसका कोई फायदा ही नहीं है। आपने भगवा लव ट्रैप और लव जिहाद, ये दो चीज आपने सुना होगा और ये दोनों इंडिया में ही फेमस है। आपने कई सारे वीडियो में ये देखा होगा कि ऐसी मानसिकता के लोग जो ये सोचते हैं कि मैं दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लूंगा तो मेरा धर्म स्ट्रांग हो जाएगा और वो धर्म कमजोर हो जाएगा, तो लोग इस ट्रैक पर निकलकर, इस रास्ते पर जाकर अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जो ये फॉर्मूला बता रहा है वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो जिससे ये करवा रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और यूथ को ये चीज समझ में नहीं आ रही। वही चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा कि किसी मुस्लिम लड़का के साथ कोई हिंदू लड़की है, तो लोग ये कहते हैं कि ये लव जिहाद कर रहा है, हमारे धर्म की लड़की को फंसा रहा है, हमारे धर्म को कमजोर कर रहा है। और वही दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की घूम रही है, तो मुस्लिमों को लगता है कि हम ये भगवा लव ट्रैप हो रहा है, हमारे धर्म को कमजोर किया जा रहा है, इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है, हमारे धर्म की लड़कियों को दूसरे धर्म में ले जाकर उसे फंसाया जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, ये कौन सोच रहा है? ये सोचने का हक सिर्फ लड़कों को है क्या? लड़कियों को नहीं है? एज ए मुस्लिम अगर मैं ये सोचूं कि मुस्लिम लड़की हिंदू के लड़के से प्यार कर रही है, उससे शादी कर रही है, तो ये भगवा लव ट्रैप के दायरे में आकर उसको फंसाया जा रहा है, हमारे धर्म को, इस्लाम को कमजोर किया जा रहा है। अगर मैं 20 साल 18 साल का लड़का ये सोच सकता हूं, तो वो भी तो लड़की 18-20 साल की है, वो ये बात नहीं सोच सकती? वो भी सोच सकती है। अगर कोई ग्रेजुएट इंसान ये लड़का सोच रहा है, तो वो जो लड़की है मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएट में पढ़ रही है, उसके पास दिमाग नहीं है क्या? उसके पास भी दिमाग है, वो भी ये सोच रही है, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के पास जा रही है, वो प्यार कर रही है कि शादी कर रही है कि क्या कर रही है, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन वो जा रही है। अगर किसी हिंदू लड़के को, हिंदू समाज को ये लगता है कि हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है, दूसरे धर्म में ले जाकर हमारे धर्म को कमजोर किया जा रहा है, तो ये बात क्या सिर्फ मर्दों को सोचने का अधिकार है? क्या सिर्फ मर्दों के पास ही दिमाग है? उन लड़कियों के पास दिमाग नहीं है? सबके पास दिमाग है। इनफैक्ट मर्द से ज्यादा दिमाग औरतों के पास है, लड़कों से ज्यादा दिमाग लड़कियों के पास है। हम तो सिर्फ पैसा कमाकर घर में देते हैं, लेकिन वो औरत पूरे घर को चलाती है, अपने ससुराल वाले को चलाती है और अपने मायके को भी चलाती है, दोनों को कंट्रोल करके रखती है। इतनी ताकत और इतनी सोचने की ताकत है उसके अंदर, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि वो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और आप मुझे इस चीज़ का, इस पॉइंट का आप मुझे जवाब इसी वक्त दीजिएगा, क्या प्यार करने वालों की शादी कभी होती है क्या? 90% लोगों की शादी नहीं होती है। और उसकी वजह क्या है कि लोग शादी खुद ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर जो अरेंज मैरिज होता है वो तो अपने पति को मार दे रही है, तो फिर ये प्यार करके धर्म को कैसे कमजोर किया जा सकता है? अगर मैं ये सोचूं मुस्लिम होने के नाते कि अगर हमारे धर्म की लड़की किसी दूसरे धर्म में जाएगी तो हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा, तो ये बात वो भी लड़की तो सोच सकती है ना कि मैं अगर दूसरे धर्म में जाऊंगी तो हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा, हमारा परिवार, हमारी कम्युनिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी, हमें कुछ हो जाएगा। सबको पता है, लेकिन फिर भी जानबूझकर लोग जाता है और हमें क्या लगता है कि ये फंसाया जा रहा है। फंसाया नहीं जा रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ये पता चले कि आपके बाप का दुश्मन आपका पड़ोसी है, तो आप कभी उसके पास जाएंगे? आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपके बाप का दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, आप उसके पास कभी जा ही नहीं सकते। तो अगर मुस्लिम हो या फिर हिंदू, अगर वो सोच रहा है, मर्द ये सोच रहा है कि हमारी औरत दूसरे धर्म में जाएगी तो हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा, तो ये बात फिर औरत क्यों नहीं सोच रही है कि अगर हम दूसरे धर्म में जाएंगे तो हमारा धर्म कमजोर हो जाएगा?
हमारा बाप भाई, हमारी कम्युनिटी वो है कमजोर हो जाएगी। आईपीएस लड़की है, डॉक्टर लड़की है, इंजीनियर लड़की है, उसके पास दिमाग नहीं क्या? हम मर्दों से ज्यादा दिमाग है उसके पास। लेकिन क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताऊं। मैंने इस चीज पर पहले रिसर्च किया, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। कम से कम मैंने 5-7 लड़कियों से यह चीज पूछा है कि ऐसा क्यों होता है, तुम लोग जिससे प्यार करती हो उससे तुम लोग शादी क्यों नहीं करती। तो उसका एक ही रीजन बताया। सबसे पहले आप गौर करेंगे 99% ऐसे लोग जो प्यार मोहब्बत करते हैं, उनमें 99% ऐसे लोग होते हैं जो या तो दूसरे धर्म के लोगों से प्यार करेंगे। अगर लड़का मुस्लिम है तो उसको हिंदू लड़की से प्यार है। अगर हिंदू में हिंदू को ही प्यार है तो कभी एक जाति के लोगों को प्यार नहीं होता है। लड़का लड़की दोनों एक जाति का नहीं होता है। मुस्लिम में भी अगर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से ही प्यार कर रहा है तो वो कभी एक जाति का नहीं हो सकता है, वो अलग जाति का होता है। अगर लड़का दूसरे जाति का है तो लड़की फिर दूसरे जाति के, चाहे वो मुस्लिम में ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर चलो आप मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऐसे ही एज ए फ्रेंडली मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप अगर किसी लड़की को आप अपने जानने वाली किसी लड़की को, पहचान की किसी लड़की को अगर अपने ही धर्म में किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ देख ले तो आप कभी उसकी शादी उससे करवाएंगे? नहीं करवाएंगे आप उसकी शादी कभी उससे। आप उसको मार पीट कर वहीं पर भगा देंगे और चुपचाप उस लड़की को लेकर घर आ जाएंगे। इसी तरह मुस्लिम में भी, अगर मुस्लिम में भी लड़का लड़की दोनों मुसलमान है और दोनों का जात कास्ट अलग है, तो अगर कहीं वो दोनों पकड़ा गया या बात करते दोनों कहीं पकड़ा गया तो फिर उन दोनों को वहीं से मारकर हटा दिया जाता है, शादी नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि जाति अलग है। लेकिन अब क्या हो गया है माहौल को देखकर कि अगर जाति भी अलग है ना और एक ही धर्म है तो लोग शादी करवाते थे। चलो अब जैसे मुस्लिम है, कोई दूसरा जाति का लड़का है और लड़की कोई दूसरे जाति की है, तो अब दोनों पकड़ा गया तो कहते हैं कि चलो मुस्लिम है, कम से कम है तो मुसलमान ही ना, चलो दोनों की शादी करवा देते हैं। तो ऐसे में तो शादी हो जा रहा है। तो ऐसे प्यार करने वाले लोग चाहते ही नहीं है कि उसकी शादी उससे हो जिसके साथ वो घूम रहा है। तो अगर एक ही धर्म में है लड़का लड़की दोनों, तब तो शादी हो जाएगा। अब हिंदू में भी ऐसा होता है कि आप चलो पकड़ा गया तो क्या है तो सनातन धर्म में ही, तो दोनों की शादी करवा देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो चाहते ही नहीं है कि उसकी शादी उससे हो, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट दूसरे धर्म के लड़के को ही पकड़ते हैं या दूसरे धर्म की लड़की को ही पकड़ते हैं कि अगर पकड़ा भी जाएंगे ना तो शादी नहीं होगा, मार पीट कर भगा देगा। यही वो कारण है कि इस धर्म के लोग उस धर्म की लड़की से प्यार करते हैं, उस धर्म के लोग उस धर्म की लड़की से प्यार करते हैं। और उसमें 1% ऐसे लोग होते हैं जो बदला लेने के उद्देश्य से शादी करते हैं लड़कियों के साथ, उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, फिर उसको मार देते हैं, काट देते हैं, फेंक देते हैं। उसके साथ क्या करते हैं ये चीज देखकर लोगों को ये लगता है कि ये कोई ट्रैप है, इस ट्रैप के जाल में फंसाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं। मैंने जब उन लड़कियों से पूछा ना कि जब तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे घर वाले शादी नहीं करवाएंगे, दूसरे जाति का लड़का है, तो फिर अपने जाति के लड़के में खोजकर शादी कर लो। तो बोलती है नहीं, प्यार करना चलता है, अगर शादी कर लेंगे तो माँ बाप की इज्जत चली जाएगी। अब इस तरह के मेंटेलिटी रखने वाले लोग, इस तरह का सोच रखने वाले लोग, इसके साथ क्या होगा? फिर तो ये उन लोगों को टारगेट करेंगे जिसके साथ अगर पकड़ा भी जाए तो घर वाले शादी ही नहीं कराए। ये लोग खुद ही नहीं चाहते कि शादी हमारा हो, इसीलिए दूसरे धर्म और दूसरे कास्ट के लोगों को टारगेट कर दें और उससे शादी करना ही नहीं है। उनको पता है कि मेरे माँ बाप तो शादी करा ही देंगे, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई है तब तक कोई तो चाहिए बतियाने के लिए। तो इस वजह से ये जो धर्म का ट्रैप चल रहा है ना, ये कोई धर्म का ट्रैप व्रैप नहीं है। ये सब क्या है, भारत के यूथ को, जो यंग जनरेशन है, उसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए पॉलिटिशियन द्वारा क्रिएट किया गया ये वर्ड है जो हर इंसान के दिमाग में घुस गया है। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई फरहान नाम का लड़का किसी कोमल के साथ पकड़ा गया तो ये बात होती थी कि यार फरहान लड़का कोमल के साथ था, हो गया। लेकिन अगर अब फरहान कोमल के साथ पकड़ाता है तो वो ये कहलाएगा कि ये लव जिहाद कर रहा है। अगर कोई राकेश आफरीन के साथ पकड़ाएगा तो ये राकेश आफरीन के साथ नहीं पकड़ाया है, ये भगवा लव ट्रैप के जाल में फंस के पकड़ाया है। तो ये वर्ड जो है ना, ये दोनों वर्ड यंग जनरेशन के और हर इंसान के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया गया है कि कुछ भी हो तो यही हो रहा है। तो इस वजह से ये फालतू का बकवास, ये दो वर्ड जो है ना, ये बकवास है इंसान का दिमाग खराब करने के लिए। लोग तो ऐसे ही चाहते हैं। कौन ऐसा इंसान है जो प्यार मोहब्बत नहीं कर? हर इंसान प्यार मोहब्बत करता है, लेकिन कोई शादी करना नहीं चाहता। ये 1000% सत्य है। आप सोशल मीडिया खोल लो, प्लेटफॉर्म खोल लो, हर इंसान से किसी से भी पूछ लो,
100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो प्यार करते होंगे और उसकी शादी नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या है? अगर लड़का सच्चा प्यार कर रहा है तो लड़की धोखेबाज है, और लड़की सच्चा प्यार कर रही है तो लड़का धोखेबाज है। ये दोनों एक दूसरे से शादी ही नहीं करना चाहते। इन दोनों को पता है कि हमारे माँ बाप जब हमारा उम्र होगा तब तो हमारा शादी करा ही देंगे, लेकिन जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक काम चलाने के लिए एक बॉयफ्रेंड रख लेते हैं, एक गर्लफ्रेंड रख लेते हैं। वो भी मैं उस कैटेगरी का रखते हैं जिसके साथ अगर हमारे माँ बाप, हमारा परिवार पकड़ भी ले तो हमारी शादी नहीं करवाए। इसलिए वो लोग अलग धर्म को ही पकड़ लेते हैं कि उसके साथ पकड़ भी लेंगे तो थोड़ी ना शादी कर। आप खुद ही सोचो ना यार, अगर आप मुस्लिम हो और आपके घर की, आपके रिश्तेदार की कोई लड़की है और किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ घूम रही है, आप अगर उसको पकड़ लेंगे तो कभी उसकी शादी उसके साथ करवाएंगे? कभी नहीं करवाएंगे। अगर आप हिंदू हैं तो अगर आपके रिश्तेदार की कोई लड़की है और आप किसी मुस्लिम लड़के के साथ उसको देख ले तो क्या आप उसकी शादी वहां पर करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। इनफैक्ट आप अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको वहीं मार पीट कर भगा देंगे लड़के को, और उस लड़की को लेकर आप घर आ जाएंगे। तो ये वाला जो वर्ड है ना, ये लोगों के दिमाग में सेट हो गया है कि ऐसा ही करना है, जो पकड़ा भी जाए तो कुछ ना हो। तो इससे फर्क किसी को नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है किसको पता है? यंग जनरेशन को, हमारी उम्र के लड़कों को। आप कई सारी वीडियो में देख रहे हैं, कोई घूम रहा है, उसको पकड़ लिया तो इसके साथ क्या कर रहा है? अरे भाई, तुम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मुझे एक चीज बताओ, आप हवा को कैसे रोक सकते हैं? जो चीज इंसान मजबूरी में कर रहा हो, आप किसी कंपनी में काम मजबूरी में कर रहे हो और आपको उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं कि इसके अंदर का राज क्या है। अगर उस वक्त आपको कोई आकर ये कहे कि भाई ये कंपनी खराब है, मैंने इसमें काम कर लिया है, ये कंपनी खराब है, तुम इसमें काम नहीं करो, और आप नहीं करना चाहें, और अगर आप सच्चे हैं, नेक हैं, तो आप भाग जाएंगे वहां से, आप काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको वहां पर ज्यादा पैसा दिया जा रहा हो और आपको पता हो कि यहां पर क्या हो रहा है, और फिर आप जानबूझकर वो काम कर रहे हो, तो फिर आपको दुनिया का कोई इंसान ये समझा पाएगा कि ये चीज गलत है? कभी नहीं समझा पाएगा। अगर वो आपको अच्छा बात बोलेगा तो बुरा लग जाएगा। अभी मेरी ये वीडियो देखकर कई सारे लोगों को बुरा लग जाए कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन हकीकत यही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका जो भी नाम है, इसको गलत मत समझना, मैं ऐसे ही एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका नाम सोहन है और आपने किसी हिंदू लड़की को किसी मुस्लिम लड़के के साथ देख लिया और आपका कोई कनेक्शन नहीं है, उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपको सिर्फ ये पता है कि ये मेरे कौम की लड़की है, मेरे धर्म की लड़की है, और ये लोग इसको फंसा रहे हैं, इसके साथ क्यों घूम रही है ये, और आपने वहां पर उससे लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, अब फिर उस लड़के की दुश्मनी आपसे हो गई। वो लड़की तो साइड है, फिर आप दोनों के अंदर क्या मैटर हो जाएगा? अभी जमाना इतना खराब है कि कुछ भी हो सकता है, लोग जाने से मार देते हैं, मार ही देते हैं लोगों को। तो फिर किसका चला जाएगा? आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। वो लड़की बच गई, उसकी जो आदत है वो फिर किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो काम इंसान मजबूरी में कर रहा हो, अगर उसको उस काम के हकीकत के बारे में बताया जाए तो वो काम उसको छोड़ सकता है, लेकिन जो काम इंसान को पता हो कि ये होता है और वो जानबूझकर कर रहा हो, तो फिर आप दुनिया की कोई भी चीज उसको समझा देंगे, वो नहीं समझ सकता। आप ऐसा ही सोचो ना, जो इंसान अपने माँ बाप को धोखा देकर दूसरे के साथ मिल सकता है, उसको आप कैसे बचा सकते हैं यार? नहीं बचा सकते आप। इसीलिए मुझे किसी से मतलब नहीं है कौन धर्म का आदमी कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, मुझे तो खुद ही मैं किसी पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। जाओ भाई, कहीं जाओ, उससे हमें क्या मतलब है? तुम जा रहे हो ना कहीं, तुम जाओ, तुमको जो करना है वो करो। लेकिन मैं लड़कों को ये समझाना चाहता हूँ कि भाई इस चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिना वजह मारे जाओगे। और यहाँ भारत में ऐसा कानून है कि अगर आप अच्छे के लिए लड़ते हैं ना तो फिर आपका कोई साथ नहीं देगा। इसमें आप देखना मुझे कितना लोग कैसा सलाह देंगे, ये मुझे पता है कि लोग क्या बोलेंगे। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो भाई मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी मुस्लिम लड़की को देखूं किसी दूसरे लड़के के साथ, और अगर मैं उसे क्या बोलकर समझाऊंगा? यही बोलकर समझाऊंगा ना, यार तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो, तुम कुरान नहीं पढ़ती हो क्या? उसमें उसका तुमको थोड़ा सा भी लिहाज नहीं है, तुमको अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं है, कुरान में तो ये सब मना किया गया है कि ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कुरान पढ़ा है, मुझे पता है। वो लड़की जो है, मुस्लिम में 99% इंसान ऐसा होता है जो सब कुरान पढ़ता है। बचपन से ही जब पहला वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कुरान ही सबसे पहले पढ़ता है, सब पढ़ता है। तो वो भी तो कुरान पढ़ी हुई है ना, उसको भी पता है कि ये गलत है, लेकिन वो मजे के लिए उसमें जा रही है। तो भाई मैं क्यों किसी के मैटर में उंगली करूं? मैं क्यों किसी को समझाने जाऊं? जो चीज मुझे पता है, इतनी उम्र में अगर ये चीज मैं सोच सकता हूं तो तुम भी तो ये सोच सकते हो ना। लेकिन तुमको ये समझ में, बच्ची थोड़ी हो यार, कोई लड़की बच्ची थोड़ी है, 2 साल की बच्ची थोड़ी जो चॉकलेट देकर कोई लुभा लेगा, आ जाओ चॉकलेट तुमको दे रहे हैं, माँ बाप तुमको चॉकलेट नहीं देता।
इसीलिए ये सब चीज़ों में मत पड़ो। ये सब मैटर जो है ना, एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में तुम समझा ही नहीं सकते। तुम मर भी जाओगे ना उसके सामने, उसको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसका टारगेट ये नहीं है कि कौन से ट्रैप में मैं फंस रही हूँ। और ये ट्रैप कोई चीज़ है ही नहीं। इंसान का दिमाग है कि मुझे शादी से पहले संबंध रखना है किसी के साथ, करना है किसी के साथ, तो वो इस नियत से जा रहा है। वो इस नियत से थोड़ी जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी वहाँ पर बननी है, उससे शादी करना है, एक फैमिली लाइफ मुझे बिताना है। वो चाहता ही नहीं है कि उसकी शादी उससे हो, चाहे लड़का हो या लड़की। 99% इंसान, आप किसी से का भी जाओ दुनिया में, मैक उठाओ, इंटरव्यू लो, आप प्यार करते थे तो बोलेगा हाँ मैं प्यार करता था। आपकी शादी क्यों नहीं हुई? अगर लड़के से पूछेंगे तो वो बोलेगा लड़की धोखेबाज निकल गई, मेरे को छोड़ दिया। और अगर आप लड़की से पूछेंगे तो बोलेगा कि लड़का धोखेबाज निकल गया, मेरे को छोड़ दिया। तो ये प्यार करने वाले कभी चाहते ही नहीं कि उसकी शादी एक दूसरे से हो जाए। आप देखेंगे अगर लड़का सच्चा प्यार कर रहा है ना तो लड़की धोखेबाज है, और अगर लड़की सच्चा प्यार करे तो वो लड़का धोखेबाज है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं कि कौन सा ट्रैप है? ये ट्रैप है ही नहीं। इंसान की मेंटेलिटी है कि मुझे करना है, तो वो जा रहा है, तो उसमें दूसरा आदमी क्यों पढ़कर अपना जिंदगी को बर्बाद करे? यार मैं लड़कों से कहना चाहता हूं कि भाई अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने कैरियर पर फोकस करो। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, ना कि दुनिया की जरूरत है। जो चीज तुम सोच रहे हो ना, वो उसके पास भी दिमाग है, वो भी सोच रही है, लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है। और जो इंसान खुद से नहीं समझ सकता उसको तुम कैसे समझा दोगे? और ये प्यार व्यार वाला ऐसा चक्कर है ना कि आप पागल को समझा सकते हो लेकिन उसको नहीं समझा सकते। आपकी बात पागल को समझ में आ जाएगी, जो बच्चा बोल नहीं सकता, जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, कब्र में लेटे इंसान जो मुर्दा है ना, उसको समझा दोगे तो 1 मिनट के लिए वो समझ जाएगा कि ये बंदा सही बोल रहा है। लेकिन इस तरह के इंसान को समझना और समझाना इम्पॉसिबल है। वो समझ ही नहीं सकता, वो सिर्फ मजा करने के उद्देश्य से उसमें जाते हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मुझे कुछ बोलने से पहले एक बार सोचना। और लड़कों से मैं कहता हूं कि यार इस सब चक्कर में मत पड़ो, अपनी जिंदगी देखो कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, ना कि उसको तुम्हारी जरूरत है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।